हेलो दोस्तों, आइए आज हम जनसंख्या नीति की बात करते हैं। और जैसा कि हम पिछले वीडियो में जनसंख्या नीति की देखे थे प्रमुख घटक और जनसंख्या नीति का अर्थ क्या होता है, और आज हम देखेंगे जनसंख्या नीति जो विकसित देशों में बनाई जाती है, वहाँ जो जनसंख्या नीति लागू की जाती है, और जो विकासशील देशों में जनसंख्या नीति बनाई जाती है उसका अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले विकसित देशों में किस प्रकार की जनसंख्या नीति बनाई जाती है या कब लागू की गई। दोस्तों, आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। ये मेरा नोट्स खुद का बनाया हुआ है और आप धैर्य बना के मेरे साथ रहिए। हमें आशा है समझ में आपको आएगा। आइए देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में कब जनसंख्या नियोजन या परिवार नियोजन को अपनाया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में जनसंख्या नियमन के उद्देश्य से 1970 में सरकार ने परिवार नियोजन सेवा और जनसंख्या शोध नियम पारित किया, जिसके अनुसार जो लोग परिवार नियोजन की सुविधा चाहते हैं उन्हें सरकार यह सुविधा उपलब्ध कराएगी। और जनसंख्या विकास आयोग ने 1972 में जो गर्भापात कानून था उसको अधिक सरल और नसबंदी पर लगे प्रतिबंध हटाने और संतति निग्रह साधनों को उपलब्ध कराने की संतुष्टि प्रदान की। किंतु अभी तक कोई जनसंख्या नीति स्पष्ट रूप से वहाँ नहीं बनी है। तो हम लोगों ने देखा कि परिवार नियोजन से संबंधित अमेरिका में अभी तक की स्पष्ट जनसंख्या नीति नहीं बनाई गई है। यहाँ जो मुख्य रूप से जनसंख्या नीति से संबंधित है यहाँ का प्रवास नीति है, जो विशिष्ट लोगों को ही यहाँ पे नागरिकता प्रदान की जाती है। विशिष्ट लोगों को, या कह सकते हैं कि बहुत खास लोग जैसे डॉक्टर, इंजीनियर और जो उनके काम के होते हैं उन्हीं लोगों को वहाँ पे नागरिकता मिलती है। तो वहाँ पे ऐसी जनसंख्या नीति एक परिवार नियोजन सेवा और जनसंख्या शोध नियम पारित किया गया है 1970 में, जिसके जरिए लोगों को जो सुविधा चाहिए परिवार नियोजन से, जो लोग चाहते हैं कि परिवार नियोजन की सुविधा लेना चाहते हैं उन्हें सरकार उपलब्ध कराएगी। लेकिन जो लोग नहीं चाहते उनके लिए कोई ऐसी बात नहीं है। अब आइए कनाडा में देखते हैं। कनाडा में 1969 में परिवार नियोजन को सरकारी मान्यता दे दी गई और संतति निग्रह के लिए कृत्रिम साधनों पर लगे नियंत्रण को हटा दिया गया और गर्भापात कानून को पहले से सरल बना दिया गया। तो जो परिवार नियोजन था कनाडा ने कब अपनाया? 1969 में, मतलब यूएसए से पहले। संतति निग्रह के लिए कृत्रिम साधनों पर लगे नियंत्रण को हटा लिए गए और गर्भापात जो कानून था उसको पहले से सरल बना दिया गया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी कोई स्पष्ट जनसंख्या नीति नहीं लाई गई है। परिवार नियोजन कार्यक्रम है भी तो बहुत, इसको जो तेवर है कह सकते हैं, या जो रेगुलेशन जो है बहुत कठिनाई नहीं है, कठिन से पारित नहीं किया गया है, मतलब जोर जबरदस्ती कह सकते हैं कि जैसे भारत जनसंख्या नीति है वैसे यहाँ पे नहीं बनाया गया है कोई कानून। बहुत ही सरल कानून है, या कह सकते हैं परिवार नियोजन को अपनाया गया है, बहुत सरल तरीके से अपनाया गया है कनाडा में। आइए अब देखते हैं और से विकसित देश हैं वहाँ पे कैसी नीति अपनाई गई है और कब जनसंख्या नीति और परिवार नियोजन को अपनाया गया। आइए देखते हैं ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस। ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस आदि देशों में पिछले 3-4 दशकों में जन्मदर नियंत्रण की नीति अपनाई गई। इन देशों में जनता द्वारा परिवार नियोजन अपनाने से जन्मदर अत्यंत निम्न हो गया है, जिससे परिवार में कह सकते हैं जनसंख्या में स्थायित्व आ गया है। 1980 के दशक में यूरोप में कुछ देशों ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकारी प्रयास, मतलब कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं, पर यहाँ की जो जनता है वो पढ़ी लिखी शिक्षित है। इस वजह से यहाँ जनसंख्या नीति कामयाब है, या छोटा मोटा नियम भी बना दिया जाता है परिवार नियोजन पे तो भी कामयाब हो जाता है। लेकिन भारत जैसे विशाल देश में
कितनी बड़ी जनसंख्या नीति लाई जाती है, लेकिन उसका प्रभाव कह सकते हैं बहुत कम पड़ता है। कि विकसित देश हैं, यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं और ज़्यादातर नौकरी वाले ही होते हैं, इसलिए यहाँ पे जनसंख्या जो है ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ रही है, या कह सकते हैं स्थिर हो गई है यूरोपीय कंट्री में, जिसमें ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस। जर्मनी की तो हालत आप जानते होंगे, माइनस में भी जनसंख्या यहाँ जा रहा है। और फ्रांस एक ऐसा देश है जहाँ पे आप देखेंगे कि सरकार वहाँ जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहन कर रही है, जनसंख्या बढ़ाने संबंधित जनसंख्या नीति वहाँ बनाई जा रही है। ब्रिटिश सरकार ने 1974 से आवश्यक न होने पर गर्भपात को वैधता प्रदान कर दी। आवश्यक होने पे मतलब आवश्यकता पड़ेगी तो गर्भपात कराया जाएगा, उसको वैधता प्रदान कर दी गई है 1974 से। किंतु संतति निग्रह के साधनों के आवश्यक प्रयोग को अभी भी वैध नहीं माना गया है वहाँ पे। इटली की सरकार ने 1975 से परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रोत्साहन करने हेतु प्रयत्नशील है, किंतु फ्रांस, बेल्जियम, इंग्लैंड आदि को कृत्रिम संतति निग्रह को अभी तक अवैध माना गया है। तो कृत्रिम संतति निग्रह होता क्या है दोस्तों? जो नए साधन अपनाए जाते हैं, कृत्रिम संतति निग्रह, इसको आज भी फ्रांस, बेल्जियम और इंग्लैंड में इसको लागू नहीं किया गया है, अब इसको वैध नहीं माना गया है। फ्रांसीसी सरकार जन्म दर में वृद्धि के लिए प्रोत्साहनशील है, जैसा कि पिछले जस्ट तुरंत इस पर बात किए थे हम लोग फ्रांस पे। फ्रांस की जनसंख्या नीति जो है वहाँ पे जन्म दर को बढ़ाने संबंधित नियम बनाए जा रहे हैं, या कह सकते हैं परिवार को बढ़ाने वृद्धि करने के लिए सरकार तत्पर है, प्रयत्नशील है, जिसकी जनसंख्या घटने से जनसंख्या घटने की कगार घटने लगी है वो रुक जाए, या कह सकते हैं सरकार उसको रोक सके। आइए सोवियत संघ को देख लेते हैं, यहाँ पे कैसी नीति है, उन्होंने कब परिवार नियोजन को अपनाया। भूतपूर्व सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की अवधि में जनसंख्या वृद्धि को समस्या नहीं माना गया और सरकार प्रजननता को प्रोत्साहित करने की नीति को मानती थी। सरकार का यह मानना था कि देश की प्रगति के लिए अधिक श्रम शक्ति होना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या से ही प्राप्ति होगी। यह सरकारी प्रयास संभव था, इसलिए भी आवश्यक हो गया था, क्योंकि रूसी जनता में जन्म नियंत्रण और गर्भपात अधिक लोकप्रिय हो गया था। 1936 में रूसी सरकार ने गर्भपात को अवैधानिक घोषित कर दिया, मतलब अवैध ठहरा दिया उसको 1936 में। जन्म दर बढ़ाने के उद्देश्य से वहाँ बड़े परिवारों को पुरस्कार या कह सकते हैं प्रोत्साहित किया जा रहा है। आज ये कंडीशन है कि आप जानते होंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा देश अगर कोई है तो रूस है, और वहाँ पे जनसंख्या जो है ज़्यादा नहीं है, यूपी से भी कम है, अपने उत्तर प्रदेश से भी कम है जनसंख्या, और वहाँ पे संसाधन बहुत सारे हैं। सरकार इस समय कह सकते हैं कि जनसंख्या को बढ़ाने के लिए तत्पर है और चाह रही है कि जनसंख्या बढ़े, और बड़े परिवारों को पुरस्कृत भी कर रही है। और एक सुनने में आया कि ये भी नीति लाई है कि जो भी बच्चा पैदा करेगा इसकी सरकार पूरा खर्च स्टार्टिंग से लेकर अंत तक खर्च उठाएगी। तो जितने ज़्यादा लड़के पैदा करेंगे अगर उनको बोझ लगता है तो इसकी सरकार खर्चा उठाएगी, जब तक कि अपने पैर पर खड़ा नहीं हो जाता। तो आप देख रहे हैं कि भारत एक तरफ ऐसा देश है जहाँ पे जनसंख्या को रोकने पे लगा है, कुछ देश जो विकसित हैं और बढ़ाने पे लगे हुए हैं। भारत की जनसंख्या आप जान रहे हैं 1.38 करोड़ के आसपास है इस वर्तमान में, और आप रसिया की जनसंख्या जानते हैं 14 करोड़ के आसपास है। बहुत बड़ा अंतर है, और रसिया जान रहे हैं 5.5 गुना बड़ा है इंडिया से। 1,70,75,400 किलोमीटर 1,70,75,400 किलोमीटर उसका क्षेत्रफल है।
जबकि भारत का क्षेत्रफल जो है 29,73,000 के आसपास कुछ है। तो आप देख रहे हैं, पहले था भारत का क्षेत्रफल 32,87,000, लेकिन अब नए आंकड़ों में इसको कम दिखाया जा रहा है। जो विश्व के जो डेटा है उसमें इसको कम शो किया जा रहा है, शायद इतना ही हो। लेकिन भारत सरकार जो क्षेत्रफल जारी करती है, अच्छा उसके जो आयोग हैं उसमें भी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो आप देख रहे हैं विकसित देशों में किस प्रकार की जनसंख्या नीति या परिवार नियोजन को अपनाया जा रहा है। आइए हम अब देखेंगे एक दो और विकसित देशों के बारे में, जानेंगे वहाँ पे परिवार नियोजन कब अपनाया गया या उससे संबंधित कार्यक्रम कब चलाए गए। आइए देखते हैं जापान को। जापानी सरकार ने 1948 में गर्भपात को वैध घोषित कर दिया। व्यापक शिक्षा, संचार आदि विभिन्न माध्यमों से संतति निग्रह के लिए खूब प्रोत्साहित किया गया। सरकारी प्रयास और जनता के अनुकूल आचरण से जापान के जन्म दर में तीव्र गिरावट आई और जनसंख्या वृद्धि दर मंद हो गई। तो कहते हैं कि अगर जनता शिक्षित है तो जो भी सरकार नीति बनाएगी उसका फॉलो अच्छे से होगा। लेकिन अगर जनसंख्या कह सकते हैं वहाँ की अगर शिक्षित नहीं है बहुत जनसंख्या, तो कोई भी सरकार अगर कितना अच्छा नीति बना ले उसका फॉलो अच्छे से नहीं करेगी जनता। आइए देखते हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किस प्रकार के परिवार नियोजन संबंधी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं या लागू किए जा रहे हैं। यहाँ की जनता शिक्षित और जागरूक होने के कारण, पश्चिमी सभ्यता का पोषक होने के कारण छोटे परिवार के पक्षधर हैं। इसी कारण जन्म दर हमेशा नीचा रहा है। यहाँ काले लोगों के बसने के पर नियंत्रण है, पूरा नियंत्रण लगा दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने ऐसा नियम बनाया है कि जो ऑस्ट्रेलिया में है वो काले लोग वहाँ जाके नहीं बच सकते। और ये बहुत बड़े अपने आप में एक नियम है। दुनिया में देखा जाए तो बहुत से लोग काले हैं, तो उनको बसने नहीं दिया जाएगा वहाँ पे, उनकी ऐसी नीति है। आइए दोस्तों, अब हम विकासशील देशों की जनसंख्या नीतियाँ देखेंगे। आइए एशिया में देखते हैं एशियाई देशों द्वारा किस प्रकार की जनसंख्या नीति लागू किया जा रहा है, पालन किया जा रहा है। अधिकांश देशों में जनसंख्या विस्फोटक की अवस्था उत्पन्न हो गई है। कह सकते हैं कि एशिया के जो देश हैं जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, चीन, म्यांमार, ये सब ऐसे देश हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, जहाँ पे जनसंख्या विस्फोटक रूप में आगे बढ़ रही है, जिसके कारण प्रभावी ढंग से जनसंख्या नीति अनिवार्य हो गया है। चीन, भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, कोरिया, थाईलैंड, सिंगापुर, हांगकांग आदि देश परिवार नियोजन के लिए प्रतिबद्ध हैं और पिछले 30 से 40 वर्षों के प्रयास से जन्म दर को घटाने में उन्होंने उल्लेखनीय सफलता भी हासिल की है। चीन के गणतंत्र सरकार ने 1949 के पश्चात राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, जनसंख्या नियोजन और नियंत्रण विकास से संबंधित यहाँ पे जनसंख्या नीति है चीन में, साम्यवादी सरकार ने बहुत कड़ाई से लागू किया और वहाँ के लोगों ने इसका पालन भी किया, जिस वजह से बहुत तेज़ी से यहाँ जनसंख्या को रोका गया। कह सकते हैं जो वृद्धि दर 2 के ऊपर थी उसको एक के नीचे लाया गया। जैसा कि आप जानते हैं चीन दुनिया में जनसंख्या वाला सबसे बड़ा देश है और क्षेत्रफल में शायद 4थे नंबर पे है। 1954 में राष्ट्रीय कांग्रेस ने जन्म नियंत्रण के सभी पक्षों पर विचार के उपरांत जन्म नियंत्रण को माता और शिशु दोनों के लिए हितकर बताया। 1956 में जन्म दर नियंत्रण को सरकारी मान्यता दे दी गई, जिसके गर्भपात संबंधी कानून भी इसमें सम्मिलित था। बाद में नीति में शिथिलता के कारण जन्म दर में वृद्धि हुई। 1980 में 5वें राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के सम्मेलन में प्रति दंपति एक संतान
के लिए कानून बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। चीन की सरकार ने 1980 में एक दंपत्ति संतान मतलब एक परिवार में एक माता पिता के एक ही लड़का संबंधित कानून पारित किया और एक कानून जो है प्रभावी भी रहा, जो कि चीन की जनसंख्या को रोकने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चीन सरकार ने इसे सख्ती से भी लागू किया था, इस वजह से कह सकते हैं सही साबित हुआ। चीन की वर्तमान जनसंख्या उद्देश्यों में प्रमुख है। चीन में जीवन स्तर में भी सुधार और स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि, जन्म दर और मृत्यु दर को भी नियंत्रित करना, इससे संबंधित यहाँ पे जनसंख्या नीति लाई गई। और आज देखें तो चाइना में जनसंख्या वृद्धि दर बहुत कम हो गया है पहले की अपेक्षा, और यहाँ पे जीवन प्रत्याशा भी बहुत बढ़ा है, भारत की अपेक्षा तो बहुत ऊंचा है। और स्वास्थ्य सुविधाओं में तो बहुत अच्छे से सुधार किया गया है, चाहे वो शिशु मृत्यु दर हो, मातृ मृत्यु दर हो और किसी से संबंधित हो। चाइना का आप देखेंगे तो भारत से तुलना अगर करेंगे तो बहुत आगे है। आइए कुछ दक्षिणी पश्चिमी एशिया देशों के बारे में देख लेते हैं। पश्चिमी एशिया के मुस्लिम देश जन्म नियंत्रण के विरोधी हैं और परिवार नियोजन को केवल स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण के दृष्टिकोण से ही महत्व देते हैं। इसी प्रकार दक्षिण पूर्वी एशिया में म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया आदि देश जन्म नियंत्रण के पक्षधर नहीं हैं। उनका राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जन्म की पोषक है, अर्थात जन्म नियंत्रण को नहीं अपनाना चाहते। भारत के पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, दक्षिण पूर्वी एशिया में फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया आदि देशों ने परिवार नियोजन पर बल दे रहे हैं। आइए दोस्तों देखते हैं लैटिन अमेरिका में किस प्रकार के परिवार नियोजन जनसंख्या नीति बनाई जाती है, क्या कह सकते हैं वहाँ के देशों ने किस प्रकार जनसंख्या नीति को अपनाया। मैक्सिको, मध्य अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका के देश सम्मिलित हैं इसमें। यहाँ भिन्न भिन्न देशों में जनसंख्या नीतियाँ अलग अलग होती हैं, जिसमें पर्याप्त भिन्नताएं देखने को मिलता है। ब्राज़ील, अर्जेंटीना में जनसंख्या नियंत्रण के पक्षधर अभी तक नहीं है वहाँ के देश, जो कि बड़े देश हैं ब्राज़ील और अर्जेंटीना, जो कि जनसंख्या नियंत्रण के पक्षधर नहीं हैं। इन देशों में कैथोलिक धर्म की प्रधानता होने के कारण जन्म दर को नियंत्रण को अनुचित माना जाता है, या कह सकते हैं धर्म विरोधी माना जाता है। इन समाज कल्याण की भावना से ही केवल कुछ विशिष्ट मामलों में ही जन्म नियंत्रण को छोड़ दी जाती है, जैसे जीवन रक्षा या कह सकते हैं अवैध गर्भ की स्थिति में। मध्य अमेरिका, कैरिबियाई देशों में जो छोटे छोटे देश हैं, कोलंबिया, चिली आदि देशों में भी परिवार नियोजन को महत्व दिया जा रहा है और ये जन्म नियंत्रण संबंधी नीतियों को लागू कर रहे हैं। आइए देखते हैं अफ्रीका में अस्वस्थकर जलवायु और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण बीमारियों तथा जनसंख्या नियंत्रण आदि की भावना की विकसित हुई। अब यहाँ पे कह सकते हैं कि जन्म दर बहुत ऊंचा है, मृत्यु दर भी बहुत ऊंचा है, इसलिए यहाँ जनसंख्या नियंत्रण संबंधी अधिकांश देशों द्वारा कोई नीति नहीं बनाई गई है। अतः इन देशों में आर्थिक विकास के लिए जनसंख्या वृद्धि को महत्व दिया गया है। इसका जो मेन उद्देश्य है आर्थिक विकास से संबंधित है। अतः इन देशों में आर्थिक विकास के लिए जनसंख्या वृद्धि को महत्व दिया जा रहा है। कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उत्तरी अफ्रीका के मुस्लिम देश मिस्र, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया आदि देशों में परिवार नियोजन को धर्म विरोधी माना जाता है, जिसके कारण जनसंख्या नियंत्रण संबंधी नीतियों के अनुपालन में बाधाएं अधिक प्रबल हैं। कुछ अफ्रीकी देशों में ही कैथोलिक धर्म की प्रधानता है, जिसमें जन्म नियंत्रण को अनुचित माना जाता है, जैसे हमने ब्राज़ील और अर्जेंटीना में भी देखा। परिवार नियोजन पर कम ध्यान दिया जाता है। ब्रिटिश उपनिवेशों वाले देशों में परिवार नियोजन के प्रति पहले से जागरूकता है। तो आज हमने विकासशील और विकसित देशों की जनसंख्या संबंधी नीतियों के बारे में देखा, किस प्रकार नीति वहाँ अपनाई जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।